सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, आज महात्मा लोग, कथावाचक लोग, यहाँ तक कि शंकराचार्य, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम चला रहे हैं। एक प्रश्न आया है कि महाराज जी, गाय रक्षा क्या है? क्या गाय रक्षा सनातन धर्म है? तमाम बाबा लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत में 1942 में पूज्य गुरुदेव भगवान ने शंका समाधान में लिखा है कि 17,000 गायें रोज कटती थी, और आज 2025 में लाखों गायें रोज कट रही। तो ये वृद्धि ही हुई है। तो क्या गाय धर्म है? कुत्ता, बकरी, भेड़, सूअर काटना अधर्म नहीं है? गाय काटना क्या अधर्म है? मुर्गा, मछली काटना क्या धर्म है? या अन्य जीवों की तरह गाय भी है? इसी पर हम सब लोग आज चर्चा करेंगे। गाय को माता आप मानते हैं, गाय दूध देती है, तो खसी बकरी को मौसियों मान लीजिए तो थोड़ा जीव हत्या बंद हो जाए। तो गो रक्षा हमारा सनातन धर्म है, किंतु पशु गाय धर्म नहीं। अब गो रक्षा क्या है? गाय की रक्षा करना गो रक्षा है या गो रक्षा कुछ और है? तो गायों को काटा मारा नहीं जाना चाहिए, इसके भी हम पक्षधर हैं। लेकिन गाय के साथ साथ अन्य जीवों को भी काटना उतना ही अधर्म है जितना गाय को। ऐसा नहीं कि गाय में 33 कोटि देवता हैं, उन्हें मत काटो, और बकरी में, सुअर में, खसी में, बकरा में, भेड़ा में फिर यही सनातन धर्मावलंबी उसका गर्दन उतारते हैं। तो क्या उसमें देवता नहीं है? उसमें जीव नहीं है? भगवान तो चींटी से लेके हाथी तक, जड़, स्थावर, जंगम सभी में समान रूप से विद्यमान है। तो फिर एक विशेष क्यों? तो कहते हैं कि भाई, गाय से मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति होती है। तो दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता। सब जीव मनुष्य के लिए ही बने हैं, मनुष्य को ही फायदा पहुंचाते हैं, चींटी से लेके हाथी तक। तो आए दिन गो हत्या बंद हो, इसका नारा लगता है। इसके लिए जंतर मंतर पर आंदोलन भी होते हैं, धर्माचार्य लोग अनशन भी करते हैं, सरकारें हर चुनाव में वादा भी करती हैं कि हम गाय हत्या बंद कर देंगे। जैसे गरीबी हटा देंगे का वादा कई 100 वर्षों से चल रहा है, उसी तरह गो हत्या बंद कर देंगे, इसका भी वादा कई 100 वर्ष से चल रहा है, लेकिन होता है नहीं। तो गो रक्षा सनातन धर्म है, और आइए हम समझते हैं कि गो रक्षा कैसे हो। मानस में गो के प्रति क्या कहा है गोस्वामी जी ने? तो मानस में भगवान का अवतार 4 विधियों से होता है। कहें गो द्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी,
निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गो द्विज लागी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गो द्विज लागी। तो जन साधारण में इन दोहे और चौपाइयों का अर्थ प्रचलित है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो पशुओं में एक पशु गाय विशेष के लिए और मनुष्यों में एक जाति ब्राह्मण विशेष के लिए। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, कृपा सिंधु नुसतनु बरनी। तभी भगवान अवतार लेते हैं जब विपत्ति ब्राह्मणों पर आती है, गाय पर आती है। तो क्या भगवान सबके लिए नहीं है? अन्य जीवों के लिए नहीं है? अन्य जातियों के लिए नहीं है? या गोस्वामी तुलसीदास जी गो शब्द का कुछ और अर्थ बता रहे हैं। विचारणीय है कि भगवान गाय के लिए अवतार लेते हैं किंतु गाय से परे हैं। यह गाय कौन है? शिकंजा, जिसमें सारा संसार फंसा है, किंतु भगवान उससे पार हैं। गाय क्या है? यहाँ एक प्रश्न है। माया गुण गोपार। मानस के अनुसार भगवान ने अवतार तो लिया किंतु एक द्विज की सहायता की और न एक गाय की ही सहायता की। न लंका से एक गाय छुड़ाई, न एक ब्राह्मण की सहायता की। गौशाला या चारागाह बनवाने पर भी उन्होंने कहीं बल नहीं दिया भगवान राम ने। अतः आप विचार करें कि वस्तुतः गो क्या है? क्या कोई भ्रांति तो हमारा पीछा नहीं कर रही है? गाय कटनी मरनी नहीं चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन गाय शब्द, गो शब्द का अर्थ क्या है जिसके लिए आप गाय समझते हैं? ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? तो इसलिए श्री रामचरित मानस में लगभग 70 बार पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गाय शब्द का प्रयोग हुआ, जिसमें 17 बार गाय मात्र दृष्टांत है, 13 बार वस्तु है, संपत्ति है। लगभग 40 बार गो शब्द का प्रयोग इंद्रिय के लिए गोस्वामी जी ने किया है। दृष्टांत के रूप में गाय का प्रयोग देखें। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। पैठत नगर सचिव सकुचाई, अजनु मारे सी गुरु बाभन गाई। यहाँ गाय मात्र दृष्टांत है। श्याम सुरभिपय विसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। गाय तो काले रंग की है किंतु दूध गुणकारी है, इसीलिए सभी उसका पान करते हैं। इसी प्रकार ग्राम्य भाषा में लिखित यह कथा तो काली गाय की तरह है किंतु सिया राम का यश इसमें अंकित है, इसलिए इसे सब स्वीकार करेंगे। यहाँ गाय मात्र उदाहरण है, धर्म नहीं। श्याम सुरभिपय विसदयत, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। राम जन्म के अवसर पर हाटक धेनु बसन मन, राजा दशरथ ने दान में दिया। विश्वामित्र की याचना पर दशरथ ने सहरोष कहा कि मांगे हूं भूमि धेनु धन कोसा, सरबस दे हूं आज एक रोसा।
जमीन मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। दहेज में दिया हाथी घोड़ा की तरह गाय भी यहाँ एक वस्तु के रूप में है। पिता की मृत्यु के पश्चात भरत जी ने धेनु बाजु गज वाहन नाना दान देकर विशुद्ध हुए। राम राज्य में भी विदेह नगर की तरह मन भावतो धेनुपय स्रवही, मन चाही दूध देने वाली गायें थी। कम दूध देने वाली गायों को कहाँ खपा दिया यह तो नहीं बताया, लेकिन एक भी नहीं। तात्पर्य यह कि हाथी घोड़ा गाय दासी दास वस्त्र सोना और मणि ये सब लेन देन की वस्तुएं थी, धर्म नहीं। तो गोरक्षा तो सनातन धर्म है, लेकिन कौन सी गोरक्षा? इंद्रियों की रक्षा। इंद्रियां जो हमारी विषयों में जा रही हैं, इससे इनका हनन हो रहा। इन्हें विषयों से निकालकर भगवान में लगाना ही इनकी रक्षा है। तो कहें अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। जो अनवद्य है अर्थात निर्दोष है, अखंड है, वे न तो गोचर है और न गो ही है। अर्थात भगवान न तो इंद्रियां है और न इंद्रियां जहां से अपनी खुराक पाती हैं वही है, बल्कि यह इंद्रियों से उपराम है। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कबहु कपावही। आज मेरी आंखों के समक्ष वही भगवान उपस्थित हैं। न इति कहकर श्रुति जिसका गायन करती है, पवन और मन को जीत कर तथा गो को निरस कर मुनि लोग कदाचित ही उन्हें ध्यान में पाते हैं। गो को निरस कर ही भगवान ध्यान में आते हैं। तो क्या गाय का दूध खून तथा हड्डियां सुखा दें तब भगवान ध्यान में मिलेंगे? नहीं, बल्कि इंद्रियों को निरस करने का तात्पर्य है ये इंद्रियां जहां जहां रस पा रही हैं उनको वहां वहां से हटाकर भगवान के भजन में रस दीजिए, आनंद दीजिए। इसलिए बलम प्रेय अनादि जम अव्यक्तम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान धन धरनी धरम। उन भगवान का बल अतुलनीय है और अनादि है, अजन्मा है, अव्यक्त है, एक है, अगोचर है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गो गोचर लगी जह मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इंद्रियां, गो का मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों की रक्षा करना ही हमारा सनातन धर्म है, मतलब आत्मा का धर्म है। सनातन मतलब आत्मा। आत्मा इंद्रियों को बलवती बनाती है, इसकी रक्षा करती है, विषयों से इसे बचाती है। इसलिए आप अपने भरोसे निरस नहीं कर सकते। यह बुद्धि विवेक या विचार से कोई निर्णय लेंगे तो माइक क्षेत्र का ही निर्णय है। गीता का उपदेश करते हुए योगेश्वर भगवान ने कहा कि सात्विक गुण। भगवान कृष्ण स्वयं गाय चराए थे बचपन में, लेकिन गीता में गाय के प्रति एक भी श्लोक में एक जगह भी नाम नहीं लिया। अर्थात गाय धर्म नहीं, बल्कि गाय लेन देन की जो वस्तुएं थी, गाय जैसे अन्य पशु अन्य जीव समाज में संसार में है, उतना ही गाय का भी महत्व है। इसलिए किसी भी जीवों की आप मर्मम हत्या नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है। हमारा सनातन धर्म सिर्फ गाय का ही नहीं बल्कि जीवों की रक्षा करना बताता है।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम से प्यार करना बताता है। सिर्फ मनुष्य से नहीं बल्कि दुनिया के सभी मनुष्य से प्रेम करना सिखाता है। सिर्फ ब्राह्मण ही महान नहीं बल्कि सारा जग तेरी संतान, ना कोई नीच न कोई महान, यह है सनातन का संविधान। तो इसलिए कहते हैं योगेश्वर के अनुसार जिस पुराने वस्त्र को त्याग कर पुरुष नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी है आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। गीता के अनुसार पशु एक अधम योनि है, जो स्वयं निकृष्ट योनि भोग रहा हो वह गाय आपको क्या शाश्वत धाम दे सकती है। गाय भी अधम योनि के अंतर्गत ही है, तिर्यक योनि के अंतर्गत ही है। मनुष्य गाय से एक सीढ़ी ऊपर है। तो जीवों की रक्षा करना मनुष्य का ये धर्म है, ये कर्तव्य है, लेकिन वास्तव में गो रक्षा अपने इंद्रियों की जो रक्षा करने लगा वही गो रक्षक है। और इतने लोग चिल्ला रहे हैं गाय हत्या बंद हो, गाय हत्या बंद हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक अभी भारत ही बना हुआ है, जहां पर बीच में गाय खड़ी करके मुगल लोग पूरे देश को गुलाम कर लिए। राजा लोग इधर से बाण नहीं चलाते थे क्योंकि बीच में गाय खड़ी थी, उधर से मुगल अस्त्र से तलवार से राजाओं को काट के उनके राज्य को छीन लेते थे। वहीं भारत जो गाय के नाम पर गुलाम हो गया, आज गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये जहां पर शुद्ध शाकाहारी लोग भोजन करते थे, आज वहां व्यभिचारी मांसाहारी लोग भोजन कर रहे। ये पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। जहां चींटी मर जाने पर भी दया आती थी कि हमसे पाप हो गया, आज वहां प्रेशर कुकर में तो ड्रम में तो 18 बार काट के तो 20 बार काट के अटैची में भर के लोग फेंके जा रहे हैं। आदमी आदमी का दुश्मन बन गया, ये तो जना पशु हैं। तो इसलिए मानवता में दया प्रमुख अंग है और वो सभी जीवों पर होनी चाहिए। और सभी मनुष्य, ऐसा नहीं कि मुसलमान गाय को काटेगा तो जन्नत में चल जाएगा और हिंदू काटेगा सूअर को तो वो जन्नत में स्वर्ग में चल जाएगा। ये रूढ़ी है। मुसलमान भी नरक में जाएगा अगर जीवों की हत्या करेगा, गौ हत्या करेगा, हिंदू भी करेगा तो नरक में जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कृतकृत्य विभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर ये दिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि पड़े। हम देवता प्रभु उन मनुष्य वानरों से भी निकृष्ट हैं जो आपकी भक्ति कर रहे हैं। महाभारत का निर्णय है कि इस दृष्टि में मनुष्य सर्वोत्कृष्ट है, देवता से भी पशुओं से भी। गुह्यम ब्रह्म तदीतम ब्रवीमि न ही मानुषात श्रेष्ठतम ही किंचित। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू इंद्रियों को सब ओर से समेट कर मेरा ही चिंतन कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, अर्थात जैसा भगवान का स्वरूप ऐसा तुम्हारा भी होगा। उसी स्वरूप में अर्जुन भी स्थिर होगा। जो मनुष्य इसी स्वरूप में स्थित को प्राप्त नहीं कर सकता वो आत्महत्यारा है, अपनी आत्मा को बार बार नरक में ले जा रहा है, वही हिंसक है। वो शुद्ध हिंसक है क्योंकि बार बार अपनी आत्मा का अधोगति में पतन कर रहा। और अहिंसक कौन है? जो एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कर अपने आत्मा को परमात्मा में लगा दे। इसी नर्तन से सब आशावान हैं। मनुष्य शरीर में देवता भी चाहते हैं कि मैं आ जाऊं,
फिर पत्थर, पानी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आपका धर्म आदर्श कैसे बन सकते हैं? मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ है। देवता भी इसको अपना आदर्श मानते हैं, और तब मनुष्य देवताओं को कैसे आदर्श मानेगा? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गीता में 2 स्थानों पर गाय का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है कि एक तो वैश्य श्रेणी के साधक के लिए गोरक्षा अर्थात इंद्रिय संयम के संदर्भ में, और दूसरा तत्वदर्शी महापुरुष की रहनी के संदर्भ में। ऐसे पंडित जन गाय, कुत्ता, हाथी, चांडाल और सभी जीवों में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि न गाय को महानता देती है, न कुत्ता को हीनता दिखाती है, और न ब्राह्मण को बहुत अच्छी बताती है, न हाथी को विशालकाय। वो बस इतना ही देखते हैं कि इन सब में प्रभु हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं बल्कि अर्जुन आत्मा पर पड़ती है। इसलिए गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। इसी को कबीर साहब ने कहा कि माता मारी परम पद पावे, पिता बधे सुख होय, गो काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोय। श्री कृष्ण भगवान की इस संसार में त्रिगुणमयी प्रकृति ही माता है, और मैं ही परम चैतन्य रूप में पिता हूं। इसी स्वर में कबीर भी कहते हैं कि जो प्रकृति रूपी माता का दमन कर लेता है उसे परम पद मिलता है, उसी का नाम है पिता, और वह पद है परमात्मा। उसकी जानकारी के साथ भी भिन्न नहीं रहता, उसी में विलीन हो जाता है। वह सदा रहने वाली शाश्वत शांति, शाश्वत सुख को पा जाता है। गो माने इन इंद्रियों की दौड़ जो न केवल इधर उधर जीव को भ्रमित करती है बल्कि यातनाओं में डालती है, उसे काट दे। यही है गो काटे बैकुंठ सिधावी। नहीं कि बाहर में कोई गाय काट दो और बैकुंठ पा जाओगे, कबीर साहब ने कहा। बल्कि गो काटे मतलब अपनी इंद्रियों के जो उड़ान है, जो आंखें विषयों को देखती हैं, कान विषयों को सुनता है, जुबान से विषयोत्तेजक बातें निकलती, इन्हें काट के भगवान में भगवान की कथा कान सुनने लगे, मुंह से भगवान की चर्चा होने लगे, आंख से भगवान का रूप देखने लगो। तो यही हुआ संत कहावे सोए, तो फिर वो शांत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि गाय जैसे अन्य जीव हैं, और अन्य जीवों को ऐसा नहीं कि काटो रजरप्पा में यही सनातनी हिंदू अपने को कहने वाले खसी, बकरी, भेड़, मुर्गा रोज बलि दे रहे हैं, रोज काट रहे हैं, कह रहे हैं गाय मत काटो। और क्या नाम है, मुसलमान सब रोज जीवों की हत्या कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं सुअर मत काटो। तो इसलिए सज्जनों, ये सब फालतू चीजें हैं। सभी जीवों से सबको प्रेम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो। किसी भी जीव को काट देने से, बलि दे देने से आप देवताओं को नहीं, भगवान को नहीं खुश कर सकते, और न आपको बैकुंठ ही हो सकता है। और सभी को गो रक्षा करनी चाहिए। गो मतलब इंद्रियों की रक्षा, इंद्रियों को भगवान के तरफ लगाना चाहिए सभी इंसान को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती।